अगले 24 घंटे में मैं सीखने वाला हूँ ऐसी किक जिसे निंजास अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में इस्तेमाल करते हैं। और क्या मैं भी इस किक को सीखकर इन टारगेट को हिट कर पाऊंगा? तो ये है 540 किक, जिसे 1 लेग किक भी कहते हैं। बेसिकली ये किक ताइक्वांडो एंड ट्रिकिंग में यूज होती है एंड एवरेज लर्नर को 540 किक परफेक्ट करने में 2 से 6 महीने लग सकते हैं। मेरे पास इसे सीखने के लिए होंगे सिर्फ 24 घंटे। क्या मैं इसे 24 घंटे की मेहनत से परफॉर्म कर पाऊंगा? लोग सोचते हैं ये बैकफ्लिप जैसा है, लेकिन नहीं, ये एक ट्विस्टिंग जंप किक है, बैकफ्लिप नहीं। इसे सीखने के लिए मैंने इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी एंड बिगिनर एक्चुअली इसे 360 से 450 तक ही रोटेट कर पाते हैं। 540 रोटेट में परफेक्ट टेक्निक सीखनी होती है और परफेक्ट टेक्निक के लिए मैंने YouTube की हेल्प ली एंड YouTube की हेल्प लेने पर पता चला अपने राइट लेग को आगे रोटेट एंड नी अप करके जंप के साथ इसे थ्रो करना होता है। यह मूव सिर्फ पावर पे नहीं बल्कि टाइम, बैलेंस और हिप रोटेशन पे डिपेंड करता है। अगर हिप और शोल्डर साइन में नहीं हुए तो किक फेल हो जाती है। बाद में मैंने इसकी काफी प्रैक्टिस की जिससे मुझे इसका रोटेशन समझ आने लगा। थ्री 360 रोटेशन की प्रैक्टिस की जिससे मुझे इस किक में इम्प्रूव मिल सके और किक सीखने में भी आसानी हो एंड फास्ट तरीके से सीख पाऊं, क्योंकि मुझे इस चैलेंज को 24 घंटों में कंप्लीट करना था। और जितना ये किक आसान दिखता है उतना ही डेंजरस हो सकता है, क्योंकि इसमें अपने उसी लेग पर लैंड करना होता है जिस लेग से थ्रो किया हुआ हो, जिसे सीखने के लिए परफेक्ट टेक्निक लगती है। और इसी टेक्निक को परफेक्ट बनाने के लिए मैंने इसे बार बार ट्राई करता रहा, बट एवरी मोमेंट में मैं फेलियर ही था एंड हर गिरावट मुझे याद दिलाती थी कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। फिर गिरते हो तो उठो, क्योंकि वही से जीत शुरू होती है। एंड थोड़े से रेस्ट के बाद फिर से ट्राई करने लगा तो कुछ अनएक्सेप्टेड हुआ जिससे मैं काफी खुश हुआ, बट यही खुशी मुझे आगे रुलाने वाली थी, क्योंकि मैं इसे गलत कर रहा था। इसमें मेरी लैंडिंग बहुत लेग्स पर आ रही थी एंड काफी प्रैक्टिस करते करते मेरे से टोर्नेडो किक हुई एंड अब मुझे लगने लगा कि 540 किक सीखने में आसानी होगी। मैं गलत था एंड बार बार फेल होते रहने से लगा कि ये किक मेरे लिए बनी ही नहीं है। और टोर्नेडो किक में मुझे बस उसी लेग पर लैंड करना था जिस लेग से थ्रो हुआ हो, तो मेरे लिए इम्पॉसिबल था। फिर भी मैंने इसे सीखने की कोशिश की जिससे थोड़ा इम्प्रूवमेंट आने लगा। सेकेंड बार ट्राई किया, बट इसमें गिरने से राइट लेग में बहुत ही जोर से पेन होने लगा, जिससे आगे जाकर बहुत ही बड़ी इंजरी हो सकती थी। बट मुझे पता था कि 540 किक को 24 घंटों में सीखना आसान नहीं होगा। 24 घंटों की मेहनत के हिसाब से ये किक भी खराब नहीं थी एंड 6 महीने की ट्रेनिंग के हिसाब से मैंने इसे काफी हद तक सीख लिया था। एंड इस किक ने मुझे यही सिखाया कि फेल होना अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। और मैं इस चैलेंज को छोड़ नहीं रहा, बल्कि थोड़े टाइम के लिए पॉज ले रहा हूँ जिससे मेरी बॉडी की रिकवरी हो सके एंड आई विल डेफिनेटली कम बैक स्ट्रॉन्ग।